आप देख रहे हैं JCTV। मैं हूँ श्यारतन। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के राजभवन के समक्ष, जहाँ पे छात्रवृत्ति अधिकार मंच झारखंड के तरफ से अलग अलग जिलों से जो छात्र हैं यहाँ पे आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इनकी जो सरकार से मांग थी 2020 और 21 के पोर्टल को चालू करने की, पर सरकार इनसे वादा की थी कि 10 दिन के बाद जो पोर्टल है खुल जाएगी, पर सरकार ने इनके साथ धोखा किया। सरकार ने 20-21 सेशन खोलने के बजाय 21-22 का खोल दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो लोग हैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने के लिए जो छात्र है वो मजबूर है। तो आइए जानते हैं, यहाँ पे एक हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले तो मेरा नाम आशा रानी पाल, मैं इस छात्रवृत्ति अधिकार मंच की कार्यकर्ता हूँ और ये मैं भी एक मतलब शिक्षक हूँ, लेकिन मैं एमएड की स्टूडेंट हूँ। तो ये जो छात्र के साथ अन्याय हुई, लगातार अन्याय हो रही है और कुछ ना कुछ ये जो सरकार, जो भी सरकार बैठती है, यह चुनावी जुमला लाई जाती है कि छात्र नौजवान के साथ कुछ अच्छा होगी। मतलब सरकार की सबसे पहला जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे होनी चाहिए, लेकिन आज शिक्षा और स्वास्थ्य की इतनी बदहाली स्थिति है जो मतलब लोग सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, मतलब मीडिया बंधु हैं, मतलब पत्रकार जो प्रिंट मीडिया में देख रहे हैं कि किस तरह से बेरोजगार की तांता बढ़ती जा रही है, वो भी सड़क पे आ रहे हैं अभी। लेकिन जो अपना पढ़ाई हम लोग पूरी नहीं कर पाएंगे, ये सोच करके आज हम लोग सड़क पे उतर रहे हैं। ये जो बी पोर्टल समय से पहले ही बंद कर दी गई और मतलब हमें छात्रवृत्ति का आवेदन भी कर नहीं पाए। इससे क्या होगा, ये जो हमारा जो भावी शिक्षक बनने का सपना अधूरा का अधूरा ही रहेगा। हमें मजबूरन पढ़ाई मतलब छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और इसीलिए हम लोग लगातार 3 महीना से अपना लोकल विधायक का मतलब प्रतिवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज हमें एजिटेशन मोड में लाने के लिए बाध्य कर दी। पिछले 15 जुलाई को हम लोग एक मतलब प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन हम लोग एक दिखाना चाह रहे थे कि हमारा जो संघर्ष है ये जारी रहेगा जब तक कि हमारा ई पोर्टल ना खुल जाए और शिक्षा जगत में कुछ सुधार ना हो जाए। ये हमारा मतलब मांग है। लेकिन 10 दिन के बाद भी पोर्टल तो खुली गई, लेकिन न्यू सेशन का पोर्टल खुली गई, लेकिन न्यू सेशन का नामांकन अभी भी मतलब अधूरा है। तो देखा जाए तो न्यू सेशन के बच्चे भी उस ढंग से, स्टूडेंट भी अच्छे से भर नहीं पाएंगे और पुराने छात्र तो वंचित रह ही गया। तो इसीलिए हमारा जो मांग है 20-21 का पोर्टल खुला जाए। ये हेमंत सरकार जो हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनको मतलब सोचना चाहिए, क्योंकि वो सामाजिक अपराध करने जा रहे हैं। सामाजिक अपराध इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये जो भावी शिक्षक जो हैं, ये देश के राष्ट्र निर्माता है। यही लीडर्स तैयार करेंगे, यही इंजीनियर तैयार करेंगे, यही डॉक्टर तैयार करेंगे। लेकिन मतलब ये समाज में एक अंधकार पैदा करने के लिए इनका पढ़ाई आधा अधूरा में छोड़ देने, इसीलिए हेमंत सरकार जो है, चाहे कोई भी सरकार हो, ये सामाजिक गुनाह कर रही है और ये जो सामाजिक जो अपराध हो रही है उनको जवाब देना पड़ेगा। ये जो आप लोगों का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, अगर सरकार नहीं मानती है आपकी बात, आपकी जो भी मांगे, तो तब क्या करेंगे? देखिए, ऐसे में भी तो हमारा पढ़ाई तो छूट ही गया, ऐसे में तो हमारा भविष्य अंधकार में है। तो मतलब जेल भरो आंदोलन, जेल में ले करके जाए। अगर नहीं ये कर पाए, हमें तो पढ़ाई, वो जो जल कल्याणकारी राष्ट्र में तो शिक्षा तो उनका तो पहला जिम्मेदारी होना चाहिए था ना। तो ये जब नहीं दे रही है तो क्या करें, तो हम लोग को जेल ले जाए बस। तो हमारे साथ एक और यहाँ के जो छात्र हैं, भावी शिक्षक एक तरह से कहे तो, वो जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो नाम। जी, मेरा नाम जूलियस फुचिक हुआ। ये जो आप लोगों का जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, या फिर जो छात्रवृत्ति के लिए जो आप लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग एक संगीत तैयार किए हैं जिससे लोग आकर आकर्षित हो, ताकि उन लोगों पे बात पहुँचे, सरकार तक बात पहुँचे। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानकारी दे देते हैं, तो जो हेमंत भैया का सरकार है, वो जो पिछली रघुवर चाचा की जो सरकार थी ना, उसी रास्ते पर जा रही है। और जो हाल छात्रों ने, युवाओं ने मिल कर किया था उनका चाचा का, आपको मालूम होगा, खुद विधानसभा से आ रहे थे, ठीक है। वही हाल हेमंत भैया का भी हम लोग करने वाले हैं। ये बहुत भले सरकार सभी झारखंड के छात्रों को वैक्सीन दे चाहे ना दे, लेकिन हम छात्र मिलकर सरकार को जरूर वैक्सीन देंगे और देंगे तो जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। तो हमारे बीच देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में छात्र लगातार इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं। तो उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोगों ने एक संगीत बोलिए, कविता के माध्यम से सरकार, जो बहरी सरकार है, झारखंड सरकार, हेमंत भैया, उनको सुनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो अरे शिक्षा के हक के ये लड़ाई आज हमको लड़ने दो,
शिक्षा के हक की ये लड़ाई आज हमको लड़ने दो, सरकार हमको पढ़ने दो, झारखंड को आगे बढ़ने दो, सरकार हमको पढ़ने दो, झारखंड को आगे बढ़ने दो। अरे रोजी रोटी के उलझन में है, डोनेशन हम कहाँ से लाए, अरे रोजी रोटी के उलझन में है, डोनेशन हम कहाँ से लाए। नीति आपने ऐसी लाई कि आधी आबादी पढ़ ना पाए, अरे बिरसा मुंडा के राज्य में उलगुलान फिर होने दो, सरकार हमको पढ़ने दो, झारखंड को आगे बढ़ने दो। शिक्षा छात्रवृत्ति पोर्टल बंद करके तूने है अपमान किया, छात्रों के भविष्य के साथ तूने है खिलवाड़ किया। छात्र अब जाग चुके हैं, रुकने वाले नहीं हैं। शिक्षा के हक की लड़ाई आज हमको लड़ने दो, सरकार हमको पढ़ने दो, झारखंड को आगे बढ़ने दो। अरे बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे लड़ेंगे जीतेंगे। अरे बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है। जैसा कि आपने सुना कि ये संगीत या यूँ कहे कविता के माध्यम से सरकार के तक अपनी बात को या अपनी मांग को पहुंचाने की कोशिश कर रही है, पर सरकार जो है आंख बंद कर के बैठी पड़ी है। तो आइए यहाँ पे बैठे कुछ और लोगों से, यहाँ के छात्र जो है उनसे हम बात करते हैं। देखिए, आज हम लोग जो है यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए विवश हो चुके हैं। आप लोग को बताना चाहेंगे जो ई कल्याण पोर्टल होता है जिसके लिए हम लोग आवेदन करते हैं, वो विगत 10 फरवरी को ही बंद हो चुकी है, जिसके बाद जो है अभी तक जो है नामांकन बीएड में चली रही है। बता दें कि बीएड में जो नामांकन होते हैं 1,20,000 1,30,000 तक उसके नामांकन में लगता है। जो आम जो छात्र है वो लोग की छात्रवृत्ति एक भरोसा होता है जिसके सहारे जो लोग एडमिशन लेते हैं, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि वही छात्रवृत्ति को जो है मतलब उनका जो अधिकार है, उनका जो सहारा है, उसको बंद कर दिया गया है। बच्चे लोग, हम लोग छात्र लोग जो है एडमिशन लेते हैं, लोन ले लेकर के एडमिशन लेते हैं, यही सोचते हैं कि जब छात्रवृत्ति का पैसा आएगा उसके बदौलत जो हम लोग सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, हमारा जो है एक बहुत ही बड़ा सहारा होता है। लेकिन आज उस सहारा को ही हमारा छीन लिया गया है। हम लोग जिले के सभी विधायकों को हम लोग लगातार जो है ज्ञापन दे चुके हैं, लगातार उन लोगों से हम लोग जा कर के बाई फेस मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ नहीं किया। ट्विटर पर 5,000 से अधिक छात्रों ने लगातार ट्विटर स्ट्रॉम किया। लगातार जो है हम लोग यहाँ के अप्रैल में आए, अप्रैल के बाद हम लोग 15 जुलाई को भी यहाँ पर आए। वहाँ पर भी यहाँ पर आने के बाद 10 दिन का हम लोग को समय दिया गया कि 10 दिन में पोर्टल खोल देंगे, लेकिन अभी तक जो है पोर्टल को नहीं खोला गया है। 20-21 का पोर्टल खोला जाना था, अभी 21-22 किए गए। मतलब हमको समझ में नहीं आता है कि सरकार हम लोग को बेवकूफ़ बना रही है, गुमराह कर रही है, या फिर क्या चाल खेल रही है, क्योंकि अभी तक तो 21-22 का एडमिशन ही नहीं स्टार्ट हुआ है। इतने समय से आप लोग इस तरह कार्यक्रम करते आ रहे हैं, तरह से आंदोलन करते आ रहे हैं, क्या लगता है कि आपकी बातों को सुनी जाएगी? अगर नहीं सुनी जाती तो क्या कदम करेंगे? देखिए, उनको हमारी बातें सुननी पड़ेगी, इसीलिए आज जो है हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठने के लिए विवश हो गए हैं। आज अगर ये अभी अगर नहीं खोला जाता है तो हम लोग यहाँ पर बैठे ही रहेंगे, चाहे अगर हम लोग हॉस्पिटलाइज हो, यहाँ पर गिर जाए पड़ जाए, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले। हमारी मांग यही है कि हमारी मांगे या तो पूरी की जाए, नहीं तो हम लोग यहीं पर ही बैठे रहेंगे। आज हम लोग जो हमारा लंबी लड़ाई चल रही थी, 4 महीनों से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित करने की पूरी तरीके से साजिश चल रही है, उसके खिलाफ पूरे राज्य भर से सभी जिलों से छात्रवृत्ति अधिकार मंच के बैनर तले सभी यहाँ पर आए हुए हैं छात्र। आप देख रहे होंगे यहाँ पर छात्र भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये यूं ही नहीं बैठे हैं, ये विवश हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हम लोग आंदोलन किए। अप्रैल में यहाँ पर इसी राजभवन के समक्ष हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया। अप्रैल के बाद हम लोग फिर 15 जुलाई जो है यहाँ पर फिर हम लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन राज्य सरकार देखिए वो कितनी धूर्तता करती है, कितनी चालाकी का परिचय देती है। हमसे बोली कि जो है 10 से 15 दिन का उन्हें वक्त चाहिए, वे जो इस चीज़ पे संज्ञान ले चुके हैं और इस चीज़ पे वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन इतनी साजिश उनकी कि 20-21 का पोर्टल खोलने के बजाय
सेशन 20-21 का जो पोर्टल है वो खोलने के बजाय वो खोलती है सत्र 21-22 का, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। यूजीसी कह रही है कि 31 अगस्त तक जो फाइनल सेमेस्टर है, यूजी 6 सेमेस्टर एंड पीजी 4 सेमेस्टर, उनका जो है फाइनल एग्जाम पूरा होगा। अक्टूबर से नया सेशन स्टार्ट होगा। जब अक्टूबर से नया सत्र स्टार्ट होगा तो ये किस सत्र के लिए, यानी कि 21-22 कौन सा सत्र है जो वजूद में नहीं है, उसके लिए पोर्टल खोलती है। मतलब बच्चे अगर दिग्भ्रमित होकर के वो भर भी लेते हैं तो वो कहाँ से लाएंगे एडमिशन रिसिप्ट, कहाँ से लाएंगे मार्कशीट? यानी कि ये बिल्कुल जो है सरकार की एकदम साजिश है कि बच्चे जो गुमराह हो और बच्चे जो है इस आवेदन में भर दे। और 1 साल को तो गया ही, यानी कि 1 साल का उन्होंने घोटाला करके वो तो खा ही ले रहे हैं। जो आगे आने वाला सत्र है 21-22 वो भी जो है वंचित कर रखना चाह रहे हैं। तो हमारी मांग है कि सरकार ये ना समझे कि वो बहुत चालाक है। यहाँ पर जितने छात्र दिख रहे हैं मैक्सिमम जो है बीएड ट्रेनी है, वे भावी शिक्षक है। यहाँ पर हर एक पर्सन जो है एडुकेटेड है। सरकार ये ना समझे कि आंखों में धूल झोंक कर वो ये बच्चों को गुमराह कर देगी। हम लोग अपने हक के लिए, मांग के लिए यहाँ पर बैठे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम लोग जो है यूं ही आंदोलन करते रहेंगे। और सरकार को चेतावनी है, अगर वो जो है हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसकी पूरी जवाबदेही झारखंड सरकार को होगी, हेमंत सरकार को होगी। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, सरकार क्या समझती है कि मतलब एक तो शिक्षा, उच्च शिक्षा किसी को पढ़ने देना नहीं चाहती। आप लोगों को पता है ई कल्याण पोर्टल में उन्होंने एक क्लाउज ऐड किया है, एक लाइन ऐड किया है उन्होंने ऐड किया है कि अगर उनका छात्रवृत्ति का जो बजट है वो खत्म हो जाता है तो वो छात्रवृत्ति बाद बाकी बच्चों को नहीं देगी। यानी कि कम फर्स्ट एंड गेट फर्स्ट। आपने लॉटरी किया हुआ है कि जो बच्चा पहले जो है मतलब कि एडमिशन लिया, आवेदन कर दिया, तो उनको जो है आप छात्रवृत्ति दे देंगे और बाद बाकी बच्चों को वंचित कर देंगे। आप क्या समझते हैं बच्चों को? मतलब आप डिफेंस में बोले या फिर किसी और क्षेत्र में बोलिए, आप लाखों जो है पैसा, करोड़ों पैसा खर्च कर रहे हैं और शिक्षा में पैसा खर्च करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। मतलब सरकार चाहती है कि बच्चे मूर्ख रहें। लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था कि जो सत्ता की, जो मतलब हुकूमत की सत्ता जो है वो जनता की अज्ञानता पे निहित है। वो इसीलिए चाहती है कि जनता जो है वो अज्ञान रहे, छात्र अज्ञान रहे, छात्र नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं समझेंगे, शिक्षित नहीं होंगे तो वो अपनी हक की आवाज़ के लिए जो है वो खड़े नहीं हो पाएंगे, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाएंगे। ये सरकार की पूरी तरीके से साजिश है और ये साजिश हम लोग जो है उनका जो कामयाब नहीं होने देंगे। इनको हम लोग बेनकाब करके रहेंगे और झारखंड राज्य सरकार, हेमंत सरकार होश में रहे। छात्र युवा जाग गई, ये सड़कों पे है आज। कल जो है मतलब ये उग्र आंदोलन करके आपकी जो नींव है, आपके सरकार की जो नींव है उसको हिला कर रख देगी। इसीलिए आप होश में रहे और जो है जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, इनसे जो है आप ना टकराएं। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इतने लंबे समय से आप लोग इस तरह का प्रदर्शन करते आ रहे हैं, फिर भी हेमंत सरकार आपकी बात नहीं मान रही, तब आप क्या करेंगे? सरकार को मानना ही पड़ेगा। हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। देखिए 10 फरवरी से पोर्टल नहीं खुला था, फरवरी के बाद लगातार हम लोग जुलाई तक भी आंदोलन कर रहे हैं। कि आज क्या करेंगे, फिर इसके बाद क्या होगा? आज हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अगर जो सरकार नहीं सुनती हमारी, जितने छात्र हैं सभी जो भूख हड़ताल पे जाएंगे और इसके बाद भी नहीं मानती तो हम लोग एजिटेटिव प्रोग्राम लेंगे, हम लोग जो है उग्र आंदोलन करेंगे और इसके लिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार जो कर रही हम लोगों के साथ वो पूरी तरह से अन्याय है। 20-21 का जितने छात्र लोग पोर्टल में अपना आवेदन किए उनमें से भी मात्र 10% छात्रों को ही छात्रवृत्ति दी है। जो ज़्यादा जिसका फ़ी है उन लोगों को सरकार साइड कर दी है, जिसका 2000, 3000, 4000 रुपया देना होता है। उन लोगों को देख करके सरकार डाटा दिखा रही है कि हम इतने लोगों को दिए। ये नहीं चलेगा। हम लोग अब रोड पे उतर चुके हैं और जब तक हम लोग के लिए नहीं पोर्टल ओपन करती है और सरकार छात्रवृत्ति देने के लिए सुनिश्चित नहीं करती है तब तक हम लोग यहीं धरना पे रहेंगे। रात का रात नहीं देखेंगे और दिन का दिन नहीं देखेंगे। आज से भूख हड़ताल पे हम लोग। आज हम लोग झारखंड के कोने कोने से तमाम कॉलेज के विद्यार्थी जो बीएड में अभी नामांकन लिए हैं सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कारण ये है कि हम लोग आज नहीं, विगत 3 महीने पहले से जगह जगह अपना अपना इलाका के वहाँ के विधायक, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद है, इवन मंत्री लोग जो है, सब अपना अपना एरिया में सबसे पहले हम लोग ने इस मांग को लेकर के अपना मेमोरेंडम के थ्रू से हम लोग ने शुरू किया। उसके बाद अपने जिला स्तर में इसका मांग रखे हैं, वहाँ पर भी हमारी मांग को नहीं रखा गया। उसके बाद हम लोग यहाँ रांची तक पहुँचे हैं, राजधानी तक। ये मिला करके हम लोग ये तीसरा बार है। और पिछले बार में जो हम लोग राज्य सरकार को हम लोग ये बोल के गए थे, अगर आप इसको हम लोग जो नामांकन का जो ये कल्याण का जो डेट है, अगर आप इसको नहीं बढ़ाते हैं
इस पर हम लोग लगातार इसका आंदोलन करते रहेंगे। और आज हम लोग पूरा एकदम मन बना करके आए हैं, अगर राज्य सरकार 2020-21 का सेशन का अगर फिर से चालू नहीं करते हैं, आज हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए आज हम लोग धरना में बैठे रहेंगे। कि तब तक हम लोग चलाते रहेंगे जब तक ये सरकार 2020 और 21 के सेशन को चालू नहीं करते हैं। ये झारखंड है और झारखंड ने यहाँ पर वीर सपूत सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा का धरती है, पूनम झालो का धरती है। जितने भी यहाँ पर तमाम जो देख रहे हैं, भावी शिक्षक भी है, साथ साथ आंदोलनकारियों भी हैं, क्रांतिकारियों साथियों हैं। ये लोग लड़ने से नहीं डरते हैं, अपना अधिकार के लिए लड़ते हैं मरते दम तक, लेकिन हटते नहीं हैं। और हम लोग ये भी आज भी पूरा एकदम दृढ़ संकल्प होकर यहाँ पर आए हैं, और ये जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जो छात्र हैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने को मजबूर है। 15 जुलाई यानी 10 दिन पहले यहाँ पे जो छात्र है मौजूद, उन्होंने आक्रोशित आंदोलन भी किया था। उसमें सरकार ने इनको आश्वासन भी दी थी कि जो छात्रवृत्ति आवेदन सत्र 20-21 का जो है वो खोल दिया जाएगा। पर एक आश्वासन देकर सरकार इनसे एक झूठा आश्वासन दिया एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि छात्रवृत्ति आवेदन सत्र 20-21 के बजाय सरकार 21-22 का आवेदन सत्र खोल दी है। तो इनकी मांग है कि सरकार उस आवेदन सत्र को बंद करे और जो 20-21 का पोर्टल है उसे चालू करे। ऐसे में देखना ये होगा कि इनकी जो भूख हड़ताल है वो रंग लाती है या नहीं, या सरकार तक बात पहुंचती है या नहीं। इसी के साथ आप तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे JC टीवी के साथ। कैमरा पर्सन विभास के साथ मैं श्रेया रतन, रांची।